अब वी हैव डिस्कस्ड कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होती है, लेकिन ये हमने पढ़ा इसलिए मेजरली है बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट अ टॉपिक। द टॉपिक इज बेसिकली के मार्केटिंग डिफरेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजमेंट, मार्केट, प्रमोशन। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले तो बात करते हैं पहले डिफरेंस की, दैट इज अबाउट द स्पेशलिटी एंड स्किल ऑफ द बायर एंड सेलर। जब हम कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, वी आर देयर टू बाय अ पेपर। पास्ट पेपर खरीदने के लिए हमने ओ लेवल्स के लेने हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें तो सिर्फ ये पता होता है कि पास्ट पेपर्स हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसर्च हम उन पे नहीं करते कि अच्छे या बुरे। ये जब हम टूथपेस्ट बाय करने के लिए जाते हैं तो बस कॉलगेट की नहीं मिलती, स्पार्कल की, तो हमारा नॉलेज ही नहीं है ना, उसमें हम रिसर्च कर क्या सकते हैं। हमारी वो फील्ड ही नहीं है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो वो प्रोडक्ट बनाने वाला है स्टूडेंट रिसोर्स के लिए पेपर, वो तो उसकी क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। और इसी तरह टूथपेस्ट बनाने वाले के लिए जो भी मटेरियल उसमें इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी। तो द नॉर्मल सेलर, द नॉर्मल प्रमोशनल एजेंट विद द लेसर नॉलेज कैन नॉट सेल टू द प्रोडक्शन प्रोड्यूसर गुड्स, टू द प्रोड्यूसर इट्स ओन गुड्स। यानी हम अगर हम रॉ मटेरियल या सप्लाईज बेचने के लिए जा रहे हैं और हमारा नॉलेज बिल्कुल वीक है उस रॉ मटेरियल के मुतालिक, तो द बायर ऑफ दैट रॉ मटेरियल यानी जो प्रोड्यूसर है उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको नहीं बेच सकते। इसलिए प्रोफेशनल बायर्स हैं, हमें प्रोफेशनल सेलर्स चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट एजेंट्स चाहिए, स्पेशलिस्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो वहाँ जाके चीज़ें बेच सकें। ओके। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए प्राइस की कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। हम आम कंज़्यूमर के लिए प्राइस आसानी से वेरी कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल बायर के लिए हम प्राइस आसानी से वेरी नहीं कर सकते। जो आम कंज़्यूमर है जैसे कि हम लोग हैं, हम शायद क्वालिटी के ऊपर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए जो क्वालिटी है वो बहुत डिफाइंड और स्पेसिफिक होती है, वो क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और उसकी वजह ये भी है कि उसकी नेगोशिएशन पावर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, वो जो क्वालिटी डिमांड करता है हमें हर हाल में देनी ही पड़ती है। अनदर डिफरेंस इज़ द आफ्टर सेल सर्विसेज़। कंज्यूमर को भी आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर को हमने उसे प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूसर को अगर कोई बेचा है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो उसे हमने देनी है वो भी बहुत स्पेशलाइज्ड हैं और बहुत बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होगी। उस प्लांट एंड मशीनरी को ठीक करने के लिए हमें टीम्स भेजनी पड़ेंगी, शायद इंडिविजुअल्स का काम वो नहीं होगा। ये डिफरेंसेस हैं जो इंडस्ट्रियल मार्केट और कंज्यूमर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। एक और डिफरेंस जो यहाँ मुझे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कंज्यूमर मार्केट है वो मैस मार्केटिंग के थ्रू हो सकती है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करके। प्लांट एंड मशीनरीज को टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज नहीं कर सकते। दे आर डन मेजरली थ्रू द पर्सनल सेल्स। आपके रिप्रेजेंटेटिव ब्रोशर्स प्रिंट करते हैं, बुकलेट्स प्रिंट करते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस देते हैं। आपके स्कूल ने अगर कोई आईटी का सॉफ्टवेयर बाय करना है तो जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो आएंगे और वो बहुत लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशंस देंगे, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेल्स। वो कोई इंटरनेट पे, मार्केटिंग पे, कोई टीवी पे एडवर्टाइज करके उसको नहीं बेचा जा सकता।